तो मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना में नया नियम, घर बनाने के लिए 3 किश्तों में पैसा मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना में नया नियम लागू किया गया। घर बनाने के लिए 3 किश्तों में पैसा मिलेगा। 3 किश्त 40,000 में 3 बार दी जाएगी। ये बड़ी खबर पीएम आवास को लेकर, जिसमें कि अब 3 किश्तों में पैसा मिलेगा। मजदूरी का पैसा अलग मिलेगा। पहली किश्त आवास की स्वीकृति पर मिलेगी 40,000, 3 बार दिया जाएगा। आपको बता दें, पीएम आवास में ये बड़ा नियम, जिसमें कि 3 बार की किश्त दी जाएगी। तीनों किश्त 40,000 में 3 बार दी जाएगी। मजदूरी का पैसा अलग से मिलेगा। पहली किश्त आवास की स्वीकृति पर मिलेगी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर पीएम आवास की योजना में नया नियम लागू किया गया। पहली किश्त आवास की स्वीकृति पर मिलेगी। अब 3 किश्तों में पैसा जारी किया जाएगा। हर किश्त में 40,000। सबसे पहली किश्त मकान की स्वीकृति पर मिलेगी। घर बनाने के लिए 3 किश्तों में पैसा मिलेगा। पीएम आवास की बात कर रहे हैं, जिसकी योजना में एक नया नियम लागू किया गया है। इसमें मजदूरी का पैसा अलग से दिया जाएगा। पीएम आवास से बड़ी खबर, जहां पर योजना में नया नियम लागू किया गया। 3 किश्तों में पैसा मिलेगा। पहली किश्त 40,000 की, ऐसे ही 3 बार पैसा दिया जाएगा। पहली किश्त आवास की स्वीकृति पर मिलेगी। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ इस पर अपडेट है? चूंकि अब 3 किश्तों में पैसा दिया जाएगा, क्या कुछ कहा जा रहा है? पूरी विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के अब जो पहले मकान की प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव किए गए। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 की अगर बात की है तो जो नए लाभार्थी होंगे, अब उनको 3 आसान किस्तों में जो है वो इसका पैसा मिलेगा। जिसके पहले देखिए, निर्माण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसको लेकर के तमाम जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। हम लगातार देख रहे थे कि इसको दुरुपयोग जरूर हो रहा था, लेकिन अब इसको दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। यानी अब कुल मिलाकर 1,20,000 की सहायता 3 आसान किस्तों में मिलेगी और प्रत्येक सहायता किस्त की अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 रहेगी। ये बदलाव 2025 और 26 के जो नियमों में के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा देखिए, जो दूसरी चीजें रहेंगी वो भी अलग अलग रहेंगी। देखिए, अगर किस्तों की अगर बात की जाए, जब आवास की स्वीकृति मिलती है तब इसको 40,000 रुपए लाभार्थी के सीधे खाते में आएंगे। वही जब इसका जो प्लिक लेंस यानी ड्यू का काम पूरा होने के बाद 40,000 रुपए, और जब छत निर्माण का कार्य होता है तब 40,000 रुपए। ऐसे करके 3 किस्तें जो है वो बनाई गई है कि अब 3 किस्तों के आधार पर ही इसको जो पैसा है वो दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, सबसे अहम चीज को जो है समझा जाए तो इसमें यह भी समझना होगा कि जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि तमाम लोग कहीं ना कहीं इसमें जो काम कर रहे थे, अब जॉब कार्ड का जो मजदूरी का जो पैसा है अब वो भी इसमें अलग से ही दिया जाएगा। जी प्रदीप, आप बता सकते हैं कौन कौन लाभार्थी हो सकता है इस योजना के लिए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2025 और 26 में जो लाभार्थी होंगे उनको ये इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन कौन कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है? किस वर्ग को ये इस योजना जो है ज्यादा फायदा दे सकती है? अगर हम बात करें पूरी योजना को लेकर तो जरूर समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा आवास उपलब्ध कराना है, तो सरकार की कहीं न कहीं मंशा रही है। हम बात करें या प्रदेश सरकार को लेकर के बात हो तो कहीं ना कहीं ये मंशा जरूर रही है कि लोगों को आवास मिल सके, और ऐसे लोग जो अभी तक मकान के इंतजार में बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। और देखिए, जो नए नवीनीकरण के जो हो रहे हैं अब उसमें ही सिर्फ इस प्रकार का स्लैब जो है वो लागू रहेगा, लेकिन अलग से जो पहले जो स्लैब चल रहे थे उनका इस पर कोई असर देखने में नहीं आएगा। जी, ये तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। आपका बात कर रहे थे हमारे भोपाल संवाददाता प्रदीप तलरेजा से, जो कि बता रहे थे किस तरीके से एमपी में पीएम आवास की योजना में नए नियम लागू किए गए हैं।